आदाब। 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शाइस्ता बानो। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुल्क भर के 45 मराकिज़ पर रोजगार मेले का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नौतकर्रर नौजवानों से किया खिताब। 71,000 नौजवानों को सौंपे गए तकर्रुरी नामे। मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने लखनऊ मुनक़्क़िद रोजगार मेले में नौतकर्रर अहलकारों को तकसीम के तकर्रीनामे का हुकूमत ने जो वादे नौजवानों से किए थे उनको पूरा कर रही है। वज़ीर मवासलात अश्विनी वैष्णव ने आज मवासलात साथी पोर्टल को किया लॉन्च। खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने और मोबाइल को ब्लॉक करने में भी करेगा मदद ये पोर्टल। जेठ माह का दूसरा बड़ा मंगल आज। हनुमान मंदिरों में सुबह से ही लगी भक्तों की भारी भीड़। राजधानी लखनऊ में जगह जगह प्रसाद तकसीम का किया गया इनेकाद। और आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और मुंबई इंडियंस की टीमें होंगी आमने सामने। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए लखनऊ सुपर जॉयंट्स को मुकाबला जीतना होगा जरूरी। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत नौजवानों को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले के जरिए खुसूसी मुहिम चला रही है। इसका 16वां एडिशन है। हर बार की तरह इस बार भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से नौतकर्रर सरकारी मुलाजमीन को तकर्ररी नामे सौंपे। उनकी तादाद 71,000 थी। आज इस रोजगार मेले का इनेकाद 22 रियासतों में 45 मराकिज़ पर किया गया। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 2014 में 16 मई को ही बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत ने मरकज में वाज़े अक्सरियत हासिल की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां फराहम करने की मुहिम की शुरुआत की थी और इसके तहत रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। सत्तर 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिन पहले गुजरात में भी ऐसा ही हजारों लोगों को रोजगार देने वाला रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। इसी महीने असम में भी एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारों में इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। लखनऊ में रोजगार मेले के मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं। रायबरेली एम्स में तकर्रुर होने वाले लोगों को मेरी दिली मुबारकबाद कि वो हमारे पार्लिमानी हल्के के हिस्से में सेहत खिदमात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की तकर्रियां हुई हैं उनकी जिम्मेदारी हुकूमत की स्कीमों को सही तरीके से अवाम तक पहुँचाना है और लोगों के मसाइल को हल करना है। वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों के सबब आपके वक्त से तकर्री हो रही है। हुकूमत ने जो वादे नौजवानों से किए थे उनको पूरा कर रही है। विभाग, चाहे वो भारतीय रेल सर्विस हो, चाहे वो भारतीय डाक विभाग हो, चाहे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, अथवा एम्स रायबरेली में नियुक्त 30 से ज़्यादा हमारे अभ्यर्थी
हम सब आज देश भर में 34 से ज़्यादा लोकेशंस पर 71,000 से ज़्यादा नौजवानों को राष्ट्र सेवा में अपनी नई पारी की शुरुआत करते हुए देख रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में अमृत काल का ये अमृत जेनरेशन प्रधानमंत्री जी ने जैसा अपने उद्बोधन में कहा, वो अपनी विविध विभागों के माध्यम से राष्ट्र को सुदृढ़ करें, सशक्त करें, यही हम सब की अभिलाषा है। पुनः देश भर में आज 71,000 कैंडिडेट्स को उनका नियुक्ति पत्र भारत सरकार के सौजन्य से उपलब्ध कराया गया है। उन सबका अभिनंदन। वज़ीर आज़म ने 10 लाख रोजगार देने का जो वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है। लखनऊ में 350 नौजवानों की अलग अलग महकमों में तकर्री की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया था एक साल में, उसी कड़ी में ये 5वां मेला आज यहाँ लखनऊ में आयोजित हुआ है। इसमें 10 विभागों के 350 कैंडिडेट लगभग यहाँ पर इकट्ठे हुए और 32 जो नवनियुक्त अभ्यर्थी थे उनको माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार ने अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। ओवरऑल आज यहाँ पर लगभग 350 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। इस तरह के जो आयोजन हैं वे अभी दिसंबर तक लगातार जारी रहेंगे और 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाने का प्रावधान है। जिन नौजवानों की तकर्री हुई है वो भी खुश नजर आए। नौतकर्र नौजवानों ने कहा कि वज़ीर आज़म की मंशा के मुताबिक हम आवाम के खिदमतगार के तौर पर काम करेंगे। मुझे बाराबंकी डिवीजन में बीपीएम के पोस्ट पर ज्वाइनिंग मिली है डाक विभाग में, और आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि मुझे इस तरह सम्मान देकर या नियुक्ति पत्र दिया गया है, और मैं अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा और भारत सरकार के समस्त कार्यों को आम जन तक पहुँचाने में उनका योगदान करूँगा। मेरा नाम लक्ष्मी यादव है। मेरा सिलेक्शन अयोध्या डिवीज़न में हुआ है ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट पे। मैं इसको पाके बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ। आगे जाने की पूरी कोशिश करूँगी। इंडिया पोस्ट को पूरा अपना योगदान देने की कोशिश करूँगी। जी मेरा नाम विनीत कुमार वर्मा है। जनपद हरदोई का रहने वाला हूँ और मेरा पूर्वोत्तर रेलवे वरिष्ठ लिपिक के पद पर चयन हुआ है और मेरी पोस्टिंग भी यही लखनऊ डिवीज़न में हुई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मंत्री महोदय के यहाँ तो ज्वाइनिंग लेटर भी मुझे मिला है। तहे दिल से उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। गोरखपुर में महकमा डाक की जानिब से रेलवे की मीटिंग हॉल में रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा शामिल हुए। प्रोग्राम में 25 नौजवानों को रोजगार मेले के तहत तकर्री नामे तकसीम किए गए। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा ने कहा कि आज मुल्क और उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी के इम्कानात में इजाफा हुआ है, जिससे रोजगार वज़े हो रहे हैं। वहीं तकर्री हासिल करने वाले नौजवानों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो अपना कार्यकाल इसी अमृत काल में शुरू करने जा रहे हैं। आप सबके सामने बहुत बड़ा अवसर है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब वो स्लोगन देते हैं, आप सबको याद होगा, कहते थे हमारा सबका साथ सबका विकास, फिर सबका प्रयास और सबका विश्वास। अभी जोड़ा उन्होंने सबका प्रयास। अब भारत को अगर आगे बढ़ना है, 2047 तक उन लक्ष्यों को पाना है, तो उसमें आपके प्रयासों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। नरेंद्र मोदी के द्वारा हम लोग को ये जो दिया गया है उस पर बहुत हम लोग प्रसन्न हैं और ये चाहते हैं कि इससे अच्छे पोस्ट पे हम लोग जाएं और देश की सेवा करें। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस में जॉब मिला है GDS के ऊपर, ग्रामीण डाक सेवा पर और हम मोदी जी और योगी दोनों जी को हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि हमें इस काबिल समझे कि हमें जॉब मिली आज। तो उस हिसाब से अब इंशाल्लाह आगे भी सबके और लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और हमारा देश आगे तरक्की करेगा।
वहीं आगरा के सुरसदन ऑडिटोरियम में मुनक्किद रोजगार मेले की शुरुआत मरकजी वजीर मुमलकत बराए दूध तरक्यात और मवेशी ज़र डॉक्टर संजीव बालियान ने की। इस प्रोग्राम में 321 उम्मीदवारों को तकर्रीनामे तकसीम किए गए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर संजीव बालियान ने कहा कि अब तक 3,60,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। वहीं बल्दियाती इंतखाब में मिली जीत को पार्टी की जीत बताते हुए कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारी में पार्टी पूरी तरह से लग गई है। वहीं नौकरी पाने वाले नौजवानों ने भी खुशी जाहिर की। सर बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर जी का डिसीजन था। इंटरव्यू को ख़त्म करके लोगों को आगे बढ़ाने का डिसीजन बहुत अच्छा। 10 लाख लोगों को नौकरी मिल रही है, उनके परिवार को खुशियाँ पहुँच रही है, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है। सर बहुत अच्छा लगा। जिस पल का बेसब्री से इंतजार था आखिर वो पूरा हो गया है और ये सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से कंप्लीट हुआ है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरी नियुक्ति इस पद पे हुई है। मैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने वादा किया था कि 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी और ये अब साकार हो रहा है। ये 5वां रोजगार मेला है अक्टूबर के बाद। अब तक करीब 3,60,000 से ज़्यादा युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरी मिल चुकी है। अगले 6 महीने में हमारा टारगेट है कि दिसंबर तक जो बाकी बची हुई करीब 6.25 लाख नौकरियाँ वो करके जो 10 लाख का टारगेट माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है पूरे देश में रोज़गार देने हैं केंद्र सरकार में, वो हम पूरा करेंगे। और ये शायद पहली बार हो रहा है कि लगातार हर 1 महीना 1.5 महीने के बाद 70,000 75,000 युवा केंद्र सरकार की नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। मुरादाबाद में दिल्ली रोड वाक़े TMU ऑडिटोरियम में मरकजी वजीर मुमलकत भानु प्रताप सिंह वर्मा ने 30 से ज़्यादा लोगों को तकर्रीनामे तकसीम किए। मरकजी वजीर मुमलकत भानु प्रताप सिंह ने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत में हर महीने हज़ारों लोगों को बदउनवानी से पाक माहौल में तकर्रीनामे तकसीम किए जा रहे हैं। आज से करीब 5 माह पूर्व ये कहा था कि 1 साल में हम करीब 10 लाख नौकरियां देंगे। उसी हिसाब से हर महीने 70,000 71,000 हर महीने नौकरियां नियुक्ति पत्र बच्चों को दिए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त ये नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो वादा गवर्नमेंट ने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ काम करेगी, उसी के हिसाब से सब धर्मों के बच्चे जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, अच्छी शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की है, वो अपनी परीक्षा देके पास हो रहे हैं और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मेरा डाक विभाग में सिलेक्शन हुआ है ABPM के पद पे शाहबाद से हरदोई डिस्ट्रिक्ट, और केंद्र सरकार ने 10 लाख लोगों को रोज़गार प्रदान किया है, उसमें से मेरे को भी मिला है और मैं डाक विभाग का और भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। कार्य काफ़ी अच्छा सरकार कर रही। जो पहले भ्रष्टाचार होते थे, लोगों को नहीं मौका मिल पाता था, आज के समय में वो डायरेक्ट लोगों को फ़ायदा मिल रहा है ऑनलाइन होने के प्रोसेस से। धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्हों के सहयोग से ये जो 5वां अपना रोज़गार मेला लगा है, इसमें 71,000 से जो अधिक वैकेंसी निकली थी उसका एक मैं हिस्सा रहा हूँ। नौजवानों के लिए एक और अच्छी खबर है। वाराणसी में 20 और 21 मई को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में रोजगार मेले का इनेकाद होगा। इस रोजगार मेले में असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर का रोल निभा रही कंपनी के डायरेक्टर ज्योति यादव ने बताया कि नौजवानों को रोजगार देने के लिए हुकूमत के साथ साथ निजी सेक्टर की कंपनियां भी अहम रोल अदा कर रही हैं। यहाँ होने वाले आइंदा रोजगार मेले में मुल्क भर से आने वाली 55 से ज्यादा कंपनियां पूर्वांचल के 4,500 से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां देंगी। उम्मीदवारों को इसके लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की भी सहूलत फराहम की गई है। और अब नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर। सख्त मेहनत और लगन से PCS के इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद कामयाब न होने वाले होनहार उम्मीदवारों को निजी इदारों में रोजगार के मौके फराहम कराए जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे उम्मीदवारों का एक डेटाबेस तैयार कर रही है। कमीशन ने UPCS 2022 में नाकाम रहे ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से जरूरी इत्तला तलब की है। UPPSC के जानिब से जारी की गई इत्तला के मुताबिक कमीशन PCS के आखिरी मरहले इंटरव्यू के अमल में पहुंचने वाले मुंतखब उम्मीदवारों को रोजगार मुहैया कराने के मकसद से उनके मुहसला नंबर और दीगर तफसीलात का एक कारआमद डेटाबेस
के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक अच्छी पहल है nspcswise@gmail.com पर अपनी तफसील को 30 जुलाई तक भेजना होगा। योग्यता है और वो नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें एक अच्छा अवसर मिलेगा प्राइवेट कंपनी में अच्छी जगह प्लेसमेंट होने के लिए। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है आयोग का। और जो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू कई बार दिए लेकिन कहीं सेलेक्ट नहीं होते और वो फेल्योर में गिना जाता है उनका, तो अगर उनको कहीं मौका दे रहा है तो अच्छी मतलब पहल है। मरकजी वजीर मवासलात अश्विनी वैष्णव ने आज संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने में मदद करेगा। आपके नाम पर कितने कनेक्शन लिए गए ये जान सकेंगे। CEIR निज़ाम मोबाइल फोन के चोरी पर लगाम लगाएगा। मोबाइल फोन खो जाए, चोरी हो जाए तो कैसे वो उसको ब्लॉक करा सकता है या कैसे उसको ट्रेस कर सकता है, कैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मदद से अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपनी पर्सनल जितना भी डिजिटल आइडेंटिटी है उसको सेफ रख सकता है। इसके लिए एक पोर्टल है, एक संचार साथी पोर्टल एक पूरा फ्रेमवर्क है। संचार साथी पोर्टल के इस फ्रेमवर्क के अंदर आज 3 मॉड्यूल 3 रिफॉर्म्स आपके सामने रखे जा रहे हैं। उसमें पहला है सेंट्रलाइज्ड इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR। संचार साथी का पहला लेग CEIR है। किसी भी फोन नंबर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं। उन तरीकों से मान लो सपोज आपका फोन अगर खो गया तो आप तुरंत अपने इस पोर्टल में जाके अपना नंबर दे सकते हो। कुछ आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन होंगे, कुछ अंडरटेकिंग्स होंगी और उसके तुरंत बाद में ऑनलाइन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ इंटरैक्ट करके ये पोर्टल आपके लॉस्ट मोबाइल को तुरंत ब्लॉक कर देगा। देश में कहीं पर भी हो तुरंत ब्लॉक कर देगा। वहीं लखनऊ में भी संचार साथी पोर्टल से जुड़े एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लखनऊ टेली मवासलात मरकज के एडिशनल डायरेक्टर जनरल RKS श्रीवास्तव ने बताया कि संचार साथी पोर्टल मोबाइल सार्फिन को मुस्तहकम बनाने, उनके सलामती को मजबूत करने में एक अहम रोल अदा करेगा। ये पोर्टल खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने, मोबाइल को ब्लॉक करने में मदद करेगा। आपके नाम पर कितने कनेक्शन लिए गए हैं इसकी पूरी मालूमात इस पोर्टल के तवस्सुत से मिल सकेगी। पोर्टल में 3 तरह में पहला ऑप्शन है कि मोबाइल चोरी हो गई तो आप उसको खोज पाएंगे। दूसरा, आप अपना कंप्लेन दर्ज करेंगे। तीसरा, आप के नाम पर अगर 4-5 कनेक्शन अलग अलग ऑपरेटर लिए हैं तो उनको आप ब्लॉक कर पाएंगे। और भी कई फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब सुविधा पहले नहीं थी, अब सबके हाथ में है। जितने उपभोक्ता हैं सबके हाथ में सुविधा है। सरल संचार पोर्टल वो खोलेंगे, बस 2 कदम दूर है, 2-4 माउस बटन क्लिक करेंगे और उनका काम हो जाएगा। अब खबर कुछ हटकर। हमारा मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब और ज़ातों का खूबसूरत गुलदस्ता है। मुल्क में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने देश, यहाँ की सकाफ़त और अपने मुल्क की मिट्टी को बचाने के लिए हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके मुल्क के लोगों को बेदार करने का काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मगरबी बंगाल के आसनसोल के रहने वाले एक जोड़े सोमेन मद्दी और लक्ष्मी मद्दी मगरबी बंगाल से साइकिल से भारत यात्रा पर निकले हैं। ये जोड़ा 26 जनवरी से भारत दौरे के लिए साइकिल यात्रा पर निकला है और कई रियासतों की यात्रा करके 111वें दिन रियासत के कौशाम्बी जिले पहुंचा है। भारत की यात्रा पर साइकिल से निकलने जोड़े ने कहा कि मिट्टी बचाओ पैगाम को लेकर वो भारत की सभी रियासतों में जाएंगे। हम लोग वेस्ट बंगाल आसनसोल के रहने वाले हैं, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। 26 जनवरी को हमारा यात्रा शुरू हुआ था। आज 111वां दिन है और ये 11वां राज्य है। पहले नॉर्थ ईस्ट होकर इधर में आए, पूरा भारत घूम रहे हैं हम लोग। अच्छा। और एक मैसेज को लेकर हम लोग चल रहे हैं, सेफ सॉइल, मिट्टी बचाव को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे जगह पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मिट्टी का परिस्थिति खराब होता जा रहा है। इसलिए हम लोग ये मैसेज सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि सभी लोग मिलकर सरकार तक ये बात को पहुंचाया, सरकार के ऊपर में कोई एक्शन।
वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के नवमुंतखब मेयर, सभी कारपोरेटर, जिले शहर के ओहदेदारान, एमएलए, एमएलसी सभी ने मिलकर सिगरा वाक़े एक मॉल में द केरला स्टोरी फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद लोगों ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया कि आइंदा नस्लों को महफूज रखने के लिए हम सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए और लोगों को भी दिखाना चाहिए। इस फिल्म को देखने के बाद पता हमारी आंखें खुल जा रही हैं और सचमुच जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसके लिए एक अच्छा संदेश दे रहा है कि सावधान हो जाओ, सुधर जाओ, नहीं फिर हम लोग जो है किस गलत में जाने के। ये एक दुष्चक्र जो चल रहा है विदेशों में ISI के माध्यम से जातियों को बदलने का, कन्वर्जन करने का, इस पे लगाम लगनी चाहिए। आज जिस प्रकार समाज में लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रियासती हुकूमत बेसिक तालीम के मेयार में इस्लाह के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। उन कोशिशों के दरमियान बरेली 100% स्कूलों में स्मार्ट क्लास वाला पहला जिला बनने जा रहा है। 7% बेसिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास होंगे। जिले के 1997 स्कूलों में स्मार्ट क्लास का काम मुकम्मल हो चुका है। बाकी 486 में भी जल्द ही स्मार्ट क्लासेस शुरू हो जाएंगे। वहीं बेसिक स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई को स्मार्ट बनाने की मुसलसल कोशिश हो रही है। स्मार्ट क्लासेस शुरू होने से बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी भी बढ़ रही है। प्रोजेक्ट के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, इससे बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है और बच्चों को पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है। इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं और उनकी उपस्थिति में भी बढ़ोतरी हो रही है और बच्चे अच्छे से सीखते हैं। बच्चे जो हैं इससे प्रोजेक्टर के माध्यम से कहानियाँ बहुत अच्छे से सुनते हैं। बिल्कुल यहाँ पर उनको मतलब हम व्यस्त रखते हैं कहानियाँ और समझाने में। वैसे हमें समझाने में दिक्कत होती थी, अब इसके माध्यम से जब उनके सामने तस्वीर होती है उसकी, तो वो बहुत अच्छे से उसको सीख पाते हैं। स्मार्ट क्लास के तहत जो है लगभग 23 स्कूलों में जो है स्मार्ट क्लास का जो है कक्षाएं शुभारंभ कर दिया है। आपको मैं बताता हूं कि अभी आप हमारे जो यहाँ पे कॉमन हॉल है हमारा, उसमें देखेंगे तो लगभग 150-200 टीवियाँ अभी स्मार्ट टीवी सब आई हैं और उसको जो है हम लोग स्मार्ट क्लास के रूप में तब्दील करेंगे। तो ये लक्ष्य है कि हमारा जो इस महीने में स्कूल बंद होने से पहले हम लोग 100% स्कूलों को स्मार्ट क्लास के रूप में स्थापित करें। रियासती हुकूमत के काबीनी वजीर संजय कुमार निषाद ने गाजीपुर में वस्ती माही ग़िज़ाई प्लांट का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि महकमा माही परवरी उत्तर प्रदेश में मरकजी हुकूमत के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को जमीन पर उतारने को लेकर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। गाजीपुर के गांव के गरीब किसानों को 1 करोड़ के वस्ती माही ग़िज़ाई प्लांट का फायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि जिस माही समाज को साबिका की हुकूमतें अछूत समझती थीं, आज उसका ख्याल रखने का काम मरकज और रियासत की हुकूमत कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजकोट योजना और हमने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की। तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत चयनित हैं। हमारे DD जी हैं, अनिल जी हैं और रत्ना जी हैं और इन लोगों ने अथक प्रयास से की। जो ज़रूरतमंद हो, पहले पैसे वाले तो है ही हैं, लेकिन जिनके अंदर पैसा नहीं है वो ज़रूरतमंद को हम दे दें, गरीब को दें तो और बेहतर होगा। आज जेठ माह के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ के हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज हनुमान मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। इस मौके पर लखनऊ में कसीर मिकदार में प्रसाद तकसीम का एहतमाम किया गया है। अलीगंज हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस बड़ा मंगल का जो इतिहास है बहुत प्राचीन इतिहास है और यहाँ पर तो इतनी भीड़ लगती थी कि शहर के पूरे चारों ओर से लोग दंडी परिक्रमा करते हुए लोग आते थे। मैंने स्वयं भी एक बार दंडी परिक्रमा किया है। तो इस मंदिर का जो इतिहास बड़ा प्राचीन है और ये जो बड़ा मंगल की जो योजना बनी है ये हनुमान जी की प्रसन्नता का केंद्र है।
क्योंकि इसमें बड़ी ताप रहता है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि जो तपस्या का जो स्वरूप बनाया गया है, कष्ट सहकर प्रसन्नता पूर्वक भगवत कार्य जो किया जाए वही सेवा है और वही परम धर्म। आईपीएल का मौजूदा सेशन अपने आखिरी पायदान पर। आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। लखनऊ सुपर जॉयंट्स से मुकाबले के लिए मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने मैच से 2 दिन कबल ही कान्हा स्टेडियम पहुंचकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इस सीजन में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी और प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। पॉइंट्स टेबल पर मुंबई 14 नंबरों के साथ तीसरे मुकाम पर मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ 13 पॉइंट्स बनाकर चौथे मुकाम पर चल रही है। दोनों टीमों के दरमियान 1 नंबर का फासला है। ऐसे में आईपीएल के आखिरी दौर में मिली शिकस्त प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सूर्य कुमार यादव अच्छे फॉर्म में है, तो ट्राई करेंगे कि उनका जो वीकनेस रहेगा या फिर इनिशियली उनको आउट करने का कोशिश करेंगे। जो हमारे बेस्ट बॉलर होंगे उनके सामने बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा जो भी हम मैचेस यहाँ पे हारे हैं, तो उसमें जैसे मैंने पहले भी बोला, हम आउटप्लेड नहीं हुए, तो हमने कोई क्रंच सिचुएशन में उस मूवमेंट में अच्छा नहीं किया है। तो हम ट्राई करेंगे कि जो मूवमेंट आए, जब प्रेशर सिचुएशन आए, उसे अच्छी तरह से हैंडल करें और उसमें अच्छा करें, तो मैच हम अच्छे से खेल सकते हैं। हम लोग स्पिन ऑप्शंस ऑलरेडी हमारी टीम में हैं और मैंने अभी तक विकेट देखा नहीं है, क्योंकि मैं सीधे ड्रेसिंग रूम से आप लोग की सेवा में आ गया हूँ। तो अभी जब जाके देखूंगा तो थोड़ा आइडिया लगेगा। बट हाँ, अभी तक जितने भी मैचेस टीवी पे देखे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं स्पिनर्स के लिए हेल्प रही है। तो कोशिश यही रहेगी कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा टीम का, वही अंदर जाएगा और जो भी टीम के हेल्प करेगा जीतने के लिए। अभी पता नहीं है कुछ भी, वो पता हाथरस में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की मशाल रैली का शानदार खैर मकदम किया जाएगा, जिसके लिए इंतजामिया की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट हाथरस अर्चना वर्मा ने बताया कि 17 मई को अक्सोली बॉर्डर पर स्टेडियम स्टाफ और पुलिस स्क्वाड की जानिब से बटालियन रिले टीम का खैर मकदम किया जाएगा। 18 मई की सुबह PVAS इंटर कॉलेज हाथरस से गांधी तिराहा होते हुए आरसी कन्या इंटर कॉलेज पहुंचेगी, जहां सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। प्रोग्राम के बाद मशाल रैली अगले जिले के लिए रवाना होगी। जी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की गेम्स 2023 जो हैं वो 4 अलग अलग जनपदों में हो रहा है। उसके प्रति सभी जिलों में लोगों में जागरूकता है, इसलिए मशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। और वो मशाल रैली हमारे यहाँ 17 मई को शाम को पहुँचेगी, यहाँ नाइट स्टे करेगी और 18 मई को कुछ प्रोग्राम्स लगे हुए हैं, उसके पश्चात वो यहाँ से प्रस्थान कर जाएगी। तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि लोगों को गेम्स के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मुल्क भर के 45 मराकज़ पर रोजगार मेले का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 तकर्रर नौजवानों से किया खिताब। 71,000 नौजवानों को सौंपे गए तकर्ररी नामे। मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने लखनऊ मुनक्किद रोजगार मेले में 9 तकर्रर अहलकारों को तकसीम के तकर्ररी नामे। कहा, हुकूमत ने जो वादे नौजवानों से किए थे उनको पूरा कर रही है। वज़ीर मवासलात अश्विनी वैष्णो ने आज मवासलात साथी पोर्टल को किया लॉन्च। खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने और मोबाइल को ब्लॉक करने में भी मदद करेगा पोर्टल। जेठ माह का दूसरा बड़ा मंगल आज। हनुमान मंदिरों में सुबह से ही लगी भक्तों की भारी भीड़। राजधानी लखनऊ में जगह जगह प्रसाद तकसीम का किया गया इनेकाद। और आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और मुंबई इंडियंस की टीमें होंगी आमने सामने। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए लखनऊ सुपर जॉयंट्स को मुकाबला जीतना होगा जरूरी। खबरों में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।